You all from the bottom of my heart, and also I would like to encourage my juniors to give it their best shot, because all of you can also achieve what I have achieved. In fact, you can go even further. I believe in all of you, so please give it your best shot. Don't hesitate to ask others for help, especially your teachers. They're always here to help you, and yes, please work hard and smart. पिछले साल की ही बात है, कौन उसको भूला होगा कि कर्नाटक में फिरका परस्तों ने हिजाब का मौजू, हिजाब का मुद्दा खूब उछाला था, खूब सियासत हुई, खूब राजकारण किया गया, जमकर इल्जामात लगाए गए, खूब हिंदू मुस्लिम किया गया। गोदी मीडिया तो झूम झूम कर उस वक्त नफरत फैला रहा था, उस वक्त मोर की तरह वो नाच रहा था। उस वक्त मीडिया से ज्यादा तो कोई खुश नहीं था, और जब भी हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा आता है तो वो बड़ा खुश होता है, और 24 घंटे का उसका काम है। आप देखिए, अभी भी सर्च करके देखिए, हिंदी जितने भी न्यूज है उसके ऊपर आपको हिंदू मुस्लिम ही नजर आएगा। लेकिन उस वक्त किसी को भी अंदाजा नहीं होगा कि इसी हिजाब विवाद और हिजाब तनाजा से मुतासिरा पीड़िता एक तालिबा, एक स्टूडेंट तबस्सुम शेख उन्हें ऐसा मुंह तोड़ जवाब देगी कि जब जब वो हिजाब की पाबंदी पर बात करेंगे, उन्हें इस स्टूडेंट, इस तालिबा तबस्सुम शेख के इम्तिहान के ये नतीजे और ये रिजल्ट सामने उनके आ जाएंगे। आपको तो पता होगा दोस्तों, कुछ दिन पहले ही, यानी शायद ईद के दिन ही, कर्नाटक स्टेट बोर्ड के 12वीं के रिजल्ट जाहिर हुए। उसमें तबस्सुम शेख 98.3% मार्क्स लेकर पूरी रियासत कर्नाटक में उसने टॉप किया। तबस्सुम शेख भी हिजाब के नाम पर जो पैदा किए गए गैर जरूरी और सिर्फ सियासी झगड़े की मुतासिरा और पीड़िता थी, लेकिन तबस्सुम शेख ने उन मुश्किल हालात में भी वो कामयाबी हासिल कर ली है कि फिरका परस्तों के मुंह पर ताले लग गए। तबस्सुम की इस कामयाबी पर उसके वालिदैन क्या, उसके कॉलेज के टीचर्स क्या, उसके कॉलेज के स्टूडेंट क्या, सब फख्र का इजहार कर रहे हैं, और हम भी खुश हैं और तबस्सुम शेख के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसे और कामयाब फरमाए। लेकिन मीडिया ना इससे पहले, ना आज, ना इसके बाद कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। वो इस खबर को भी इस तरह पेश कर रहा है कि तबस्सुम ने हिजाब छोड़ा तो पूरे कर्नाटक में टॉप कर लिया। 12वीं बोर्ड के इम्तिहान में सबसे ज्यादा नंबर हासिल करने वाली तबस्सुम शेख के आज हर तरफ चर्चे हैं। 21 अप्रैल को जारी करदा कर्नाटक के पीयूसी के रिजल्ट में 600 में से 593 यानी 593 नंबर उसने हासिल किए और पूरी रियासत में टॉप किया। वो रियासत की आर्ट्स एक्सट्रीम की टॉपर बन गई, और टॉपर तबस्सुम शेख ने जब अपनी बात, अपनी रुदात सुनाते हुए कहा कि उन्होंने हिजाब पर सियासत शुरू होने के बाद वो काफी परेशान हो गई थी। फिर माँ बाप के कहने पर उन्होंने हिजाब से ज्यादा तालीम को तरजीह दी। तबस्सुम ने कहा कि वो 5 साल की उम्र से हिजाब पहन रही है, और आज भी हिजाब उसकी शनाख्त का हिस्सा है। हिजाब पर पाबंदी के बाद उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था और पूरी तरह वो उलझन में थी कि क्या फैसला करे। लेकिन तबस्सुम के माँ बाप ने तबस्सुम को समझाया कि बेटे, तुम तालीम का इंतखाब करो। जब तुम तालीम याफ्ता होगी तभी तुम ऐसे नाइंसाफियों के खिलाफ अच्छे से आवाज उठा सकती हो। तबस्सुम शेख कहती है कि पाबंदी के बाद उनके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटे, ये मुस्लिम लड़कियों को तालीम से महरूम करने और मुस्लिम कम्युनिटी को पसमानदगी यानी जहालत की तरफ धकेलने की एक बहुत बड़ी साजिश है, और हमें इनको नाकाम करना है। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटे, तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो और कॉलेज जाओ। वो तबस्सुम कहती है कि इससे मुझे बहुत हौसला मिला, बहुत हिम्मत मिली, और मैंने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। मैं कॉलेज के बाहर तक तो हिजाब पहनती थी, लेकिन क्लासरूम में जाने से पहले मैं उतार देती थी। आपको तो याद होगा कि स्कूलों, कॉलेजों पर हिजाब की पाबंदी के बाद कर्नाटक में लड़कियों ने खूब मुजाहरे किए थे, खूब आंदोलन किए थे। मुस्कान का ये वीडियो उसी वक्त वायरल हुआ था और खूब हंगामा हुआ था। तबस्सुम शेख कहती है कि पाबंदी के बाद
उसके बहुत सारी सहेलियों ने, हम जमातों ने कॉलेज छोड़ दिया था। उन्होंने उस वक्त हिकमत से काम नहीं लिया। बहुत सारी सहेलियों ने कॉलेज छोड़कर ओपन कोर्सेज के लिए अप्लाई किया था। आज मुझे उनके लिए दुख होता है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि उन्हें अपनी तालीम, अपना एजुकेशन मुकम्मल कर लेना चाहिए था, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि इससे उन्हें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तबस्सुम के लिए यह कामयाबी किसी ख्वाब के सच होने की तरह ही है, और वो आज बहुत खुश है, और पूरे मुस्लिम समाज को और पूरे हिंदुस्तान को तबस्सुम शेख के ऊपर नाज है, फख्र है। ये तो हो गई तबस्सुम की कामयाबी की कहानी। इस बारे में मेरी राय क्या है, शरीयत का मौकफ क्या है, उलमा की राय क्या है, इस पर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो अब बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, कुछ सवाल है मेरे, आप कमेंट में इसके जवाब जरूर दीजिएगा ताकि मुझे अगले वीडियो में मदद मिले। सवाल नंबर 1, क्या तबस्सुम शेख ने यह सही किया जो उसने हिजाब को छोड़कर तालीम को पसंद किया और यह कामयाबी हासिल की? क्या उसके माँ बाप ने तबस्सुम शेख को सही राय दी, यानी अपनी बेटी को सही राय दी? तीसरा सवाल, क्या हिजाब और एजुकेशन अगर आमने सामने आ जाए तो किसको चुनना चाहिए, हिजाब को या तालीम को? अगर अल्लाह ना करे अगर पूरे भारत में ये रूल्स लग जाए कि स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पहनकर नहीं आ सकते, और मुसलमानों के पास इतने कॉलेज और स्कूल नहीं है, तो क्या लड़कियों ने हिजाब की पाबंदी की वजह से तालीम को छोड़ देना चाहिए, या फिर जैसी तबस्सुम शेख ने हिकमत अपनाई थी क्या उस तरह करना चाहिए? इस बारे में जरूर कमेंट सेक्शन में इन 3 सवालों के आप जवाब दीजिए। फिर मैं अगले वीडियो में इंशाअल्लाह पूरी बात तफसील के साथ आपको इंशाअल्लाह समझाऊंगा। ठीक है, मुझे आपके कमेंट का बेचैनी से इंतजार होगा। मैं आपके कमेंट वैसे भी पढ़ता हूं, लेकिन इस वीडियो के कमेंट, हर एक कमेंट में इंशाअल्लाह पढ़ूंगा, और हो सका तो आपको जवाब देने की भी कोशिश करूंगा। ठीक है।